तो लेनदार उनके घर तक आते थे और उनकी वाइफ और बच्चों को काफ़ी कुछ सुना के जाते थे कि तुम्हारे हस्बैंड ने पैसा ले रखा है और टाइम से वापस नहीं कर रहे, और अगर टाइम से वापस नहीं करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। तो उनकी वाइफ हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर देखना, और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो आज का अनुभव हमें भेजा है सुनील जी ने, जो कि पश्चिम विहार दिल्ली के रहने वाले हैं। तो वो बताते हैं कि कोविड से पहले जिस जॉब में वो काम कर रहे थे वो बहुत अच्छा चल रहा था और कोई भी उन्हें पैसों की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन जिस फील्ड में वो काम कर रहे थे वो रेस्टोरेंट फील्ड थी, और जैसे ही कोविड का टाइम शुरू हुआ, जैसे कि किसी को भी नहीं पता था कि ये 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, कितना महीना चलेगा। तो फर्स्ट टाइम तो जो रेस्टोरेंट वाले थे उन्होंने उनको पे किया। बट उसके बाद जैसे कि कोविड का टाइम बढ़ता चला गया तो उन्होंने पेमेंट देना बंद कर दिया और साथ में कहा कि अभी हम आपको सैलरी नहीं दे पाएँगे, और जब ये कोविड ब्रेकडाउन मतलब खुलेगा उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह से इस जॉब को बढ़ाना है या नहीं करना है। तो सुनील जी ये सुनकर थोड़ा-सा हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने उस जॉब के टाइम पे बहुत अच्छी एक लेविश लाइफ जी थी और इवन बहुत सारे फ्रेंड्स की भी मदद करी थी। लेकिन कोविड के दौरान एकदम से जॉब जाना बहुत ही अजीब था। बच्चे भी स्कूल में फीस वगैरह तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं, फीस वगैरह तो भरी ही जा रही थी, सब कुछ हो रहा था। बट सैलरी एकदम से रुक जाना बहुत ही मुश्किल उनके लिए समय आ गया। और वो जैसे कहते हैं ना, इतने दिलदार थे कि वो लोगों को हेल्प कर देते थे। तो उन्होंने एकदम से जब उनकी जॉब गई तो उन्होंने 1-2 महीना जैसे-तैसे सर्वाइव किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट उसके बाद भी वो लोगों की थोड़ी-थोड़ी हेल्प करते चले गए। एकदम से उनकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा-सा लोगों से कर्ज़ा लेना पड़ गया। कर्ज़ा लेना पड़ गया जो उनके जो ऑलरेडी काफ़ी कुछ उन्होंने अपना डिपॉज़िट करके रखा हुआ था, वो भी काफ़ी हद तक खर्च हो गया था, और लोगों से कर्ज़ा लेने के बाद उनके ऊपर कर्ज़ा आ गया था। अब जैसे ही कोविड ओपन हुआ, कोविड खुल गया, उसके बाद उनको शुरू में जॉब नहीं मिली। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपना कोई काम शुरू कर लेता हूँ। अब उन्होंने जितना थोड़ा-सा बचा हुआ था उनके पास पूँजी, उन्होंने वहाँ इन्वेस्ट कर दी, लेकिन वो काम नहीं चला। परेशानी इतनी आ गई थी कि कर्ज़ा तो बढ़ ही रहा था, ऊपर से जो काम में इन्वेस्ट किया वो भी नहीं चला। लेनदारों के लगातार फ़ोन आते जा रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था करूँ तो करूँ क्या, और एकदम से इतना पैसा जोड़ूँ तो जोड़ूँ कहाँ से? वो बड़े ही परेशान थे। कई दिनों तो उन्होंने वो अपने घर को छोड़ के चले जाते थे, तो लेनदार उनके घर तक आते थे और उनकी वाइफ और बच्चों को काफ़ी कुछ सुना के जाते थे कि तुम्हारे हस्बैंड ने पैसा ले रखा है और टाइम से वापस नहीं कर रहे, और अगर टाइम से वापस नहीं करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। तो उनकी वाइफ अक्सर बहुत परेशान हुआ करती थी और अपने हस्बैंड को कहती थी अब कैसे होगा, क्या होगा? सुनील जी दिल के बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपने टाइम में बहुत लोगों की मदद की थी। लेकिन अब उनके ऊपर ऐसा समय आ चुका था। अब उन्हें कई बार ऐसा लगता था कि मेरे पास तो लगता है कोई चारा ही नहीं है। मैं एकदम से इतना पैसा कहाँ से जुटाऊँ और कहाँ से ये रीपे करूँगा? तभी वो ना वीडियोज़ ओपन करते हैं यूट्यूब की, तो उनके सामने ना राम राम जी की कुछ वीडियोज़ आती हैं। जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, राम लेखन किया करते थे। बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं, पुराने टाइम से ही राम लेखन शुरू हुआ जा रहा है और लोग करते भी हैं। लेकिन आजकल के कुछ टाइम में, मॉडर्न टाइम में बहुत सारे लोग भगवान को याद करना भूल गए थे, जो कि अभी कुछ टाइम से ही लोग ज़्यादा याद करने लगे हैं। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने जब वो वीडियो देखा तो उनके मन में ऐसे ही आया कि क्यों ना मैं भगवान जी का जाप करता हूँ। वैसे भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं और मुझे नहीं लगता इसका कोई हल होने वाला है। तो उन्होंने सोचा कि क्या पता कोई रास्ता निकल आए, वरना देखते हैं क्या होगा। तो बहुत चीज़ें खराब हो चुकी थी, लेकिन अब उनके पास कोई और उपाय नहीं था। उन्होंने मंदिर में गए और उन्होंने भगवान जी के सामने संकल्प रखा कि भगवान जी मैं 108 हनुमान चालीसा करूँगा और साथ में सवा लाख राम नाम जाप करूँगा। अब जो होगा आपके पास आपके अकॉर्डिंग होगा, और मैं सब कुछ फेस करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो जैसे-जैसे उन्होंने जाप करना शुरू किया, एक दिन में काफ़ी मालाएँ करते थे, क्योंकि उनका जो मन था, वो ये था कि 15 दिन में 15-20 दिन में वो अपना ये सवा लाख का नाम जाप कंप्लीट कर लें। और जैसे-जैसे उनका नाम जाप ये कंप्लीट होता गया, उनकी जो हनुमान चालीसा थी वो कंप्लीट होती चली गई।
तो एक दिन उनके एक फ्रेंड का कॉल आता है। तो वो फ्रेंड था जिसकी मदद उन्होंने अपने उस टाइम पे की थी, जिस टाइम पे उनके पास काफ़ी पैसा हुआ करता था। और उनकी मदद किस तरह से करी थी? ये करी थी कि उनके घर में एकदम से फैमिली इश्यू आ गया था और उनकी जो वाइफ़ थी वो बीमार हो गई थी, जिस पे उन्होंने पैसा लगाया था। मेडिकल उस टाइम पे उनके पास वो मेडिकल नहीं आने वाला था, जो भी खर्चा था उन्होंने किया था। लेकिन अब उनके पास काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट मार्जिन था और पैसा कमा चुके थे। तब जब उनको ये बात पता चलती है ना कि मेरा दोस्त सुनील ऐसे परेशानी में है और कर्ज़े में डूबा हुआ है और लोग उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, तो वो उनको कॉल करते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई तूने मेरी उस समय पे मदद करी, जब मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और अगर शायद तू उस टाइम पे मेरी मदद ना करता, तो आज मेरी वाइफ़ ज़िंदा भी नहीं होती। तो तूने जितना भी खर्चा किया, तो तू अभी मेरे से उतना पैसा ले ले और अपना कर्ज़ा पूरा कर दे। ये सुन के ना सुनील की आँखों में आँसू आ गए, ये सोचा कि ये जो पैसा उन्होंने खर्च किया था, तब उन्होंने ये सोचा भी नहीं था ये पैसा कभी वापस आएगा क्योंकि उस टाइम पे उनकी जो कंडीशन थी ना उनके दोस्त की वो बहुत ही ज़्यादा खराब थी और उन्होंने एक सच में दान पुण्य के हिसाब से ही वो पैसा इन्वेस्ट किया था कि हाँ, मेरे पास बहुत पैसा है और मेरे दोस्त की मदद हो जाएगी और उसकी वाइफ़ बच जाएगी। लेकिन आज वही इन्वेस्ट किया हुआ पैसा उन्हें आज मदद करने वाला था। उनकी आँखों में आँसू आ गए सोच के कि प्रभु ने कैसा ही रास्ता निकाला और किस तरह से मुझे मेरे उस दोस्त से वापस कनेक्ट किया, जिसकी मैंने मदद करके मैं भूल चुका था। मैंने ये सोचा भी नहीं था ये कभी रिपे करेगा क्योंकि मैंने जब तब भी डिस्कस किया था अपनी वाइफ़ से तो मैंने यही बोला था कि मैं इसकी मदद तो कर रहा हूँ लेकिन ये पैसे वापस नहीं कर पाएगा। तो मेरी वाइफ़ ने कहा था कोई बात नहीं तुम बहुत अच्छा कमाते हो और भगवान की दया से हमारे पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है और अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, तुम उसकी हेल्प कर दो। और आज उसी की वो हेल्प की हुई हेल्प मेरे पास वापस आने वाली थी। तो मेरे दोस्त ने वो पैसा मुझे दिया और मैंने अपने कर्ज़दारों का पैसा लौटा दिया। सुन के कुछ लोगों को बहुत अजीब लगेगा लेकिन जब जिसकी नैया प्रभु राम ने थाम रखी हो, उसकी नैया कोई डुबो ही नहीं सकता। कहा जाता है कि जब राम जी का नाम लिखकर पत्थर समुद्र में तैर सकते हैं, तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में राम जी का नाम लेंगे, तो आपकी ज़िंदगी क्यों नहीं तैर सकती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है स्पेशली जिनको जिन्होंने कहीं कभी ना कभी गलती से परेशानी में आकर कर्ज़ा ले तो लिया, अब समझ में नहीं आ रहा कि ये कर्ज़ा चुकाया कैसे जाएगा। हालाँकि मैं ये नहीं कहती कि किस तरह से कर्ज़ा चुकाया जाएगा, लेकिन हाँ, प्रभु कोई न कोई एक ऐसा रूम आपके लिए ज़रूर खोल देंगे, जहाँ से शायद पैसों का आगमन हो सके। तो हम एक कोशिश कर सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा कष्ट है, परेशानी है और आपको आगे का कुछ दिख नहीं रहा, उस समय में आप याद कर सकते हैं प्रभु को और प्रभु का संकल्प ले सकते हैं। बहुत सारे अच्छे-अच्छे ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंसेस मैंने आपको अपने चैनल पे शेयर किए हैं, जिसमें कि अ, 108 हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं और साथ में आप सवा लाख राम नाम जाप कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप हनुमान चालीसा का संकल्प करें, आपको मैंडेटरी राम नाम जाप ज़रूर करना है ताकि आप अपनी हनुमान चालीसा को एक्टिवेट कर सकें। आई होप ये एक्सपीरियंस आपने बहुत पसंद किया होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस है जिससे किसी की मदद हो सकती है, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मेरे मेल आईडी पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।